हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? थर्मोडायनेमिक्स में हमने छह लेक्चर बता दिया है आप लोगों को, और थर्ड लेक्चर शायद स्टार्ट किया था, और पहला और दूसरा लेक्चर हमने आप लोगों को नहीं करवाया था। तो पहले और दूसरे लेक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, कि पहले लेक्चर में क्या था, दूसरे लेक्चर में क्या है। ठीक है, अब देख लीजिए थर्मोडायनेमिक्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, टी ऑब्लिक डी। ठीक है, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को हम लिखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इस तरीके से आप लोग लिखते ही हैं। टी ऑब्लिक डी का मतलब होता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, टी ऑब्लिक डी मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में आपका एक थर्मो वर्ड आ जा रहा है, और ये क्या आ जा रहा है, आपका डायनेमिक्स वर्ड। थर्मो का मतलब यहाँ पे है आपका किससे, थर्मल एनर्जी से लेना देना है ना, किससे, थर्मल एनर्जी। डायनेमिक्स का मतलब होता है आपका मोशन, और यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है क्या, आपका इंटरेक्शन है ना। क्या मतलब है आपका, इंटरेक्शन। यहाँ पर डायनेमिक्स का मतलब क्या है, इंटरेक्शन, और थर्मो में थर्मो का मतलब है क्या, थर्मल एनर्जी, और ये हो गया आपका मोशन या इंटरेक्शन। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा है, या किस किस तरह का एनर्जी इंटरेक्शन आपका होता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किस किस तरह का एनर्जी इंटरेक्शन होता है, मतलब एनर्जी का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग में किस किस तरह का होता है, उसके बारे में ही स्टडी आपको, उसके बारे में स्टडी करना है आपको, है ना। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में आपको स्टडी करना है। एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब एनर्जी इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का लेना या देना, मतलब सराउंडिंग सिस्टम को एनर्जी दे भी सकता है, सराउंडिंग सिस्टम से एनर्जी ले भी सकता है, या सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी दे भी सकता है, या सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी आपका ले भी सकता है। तो उन सबके बारे में जो स्टडी करते हैं वो आपका चैप्टर है कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आपको पढ़ना है क्या, इस थर्मोडायनेमिक्स हमको पहला एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में आपको स्टडी करना है। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म्स आ जाते हैं, और उस टर्म्स में पहला आपका टर्म आ जाता है क्या, सिस्टम। क्या होता है आपका, सिस्टम, है ना। टर्म्स में है आपके, टर्म्स में आपका पहला क्या है, आपका सिस्टम। तो सिस्टम किसको बोलते हैं ना, देखो पूरा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। थर्मोडायनेमिक्स में पूरे यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सिस्टम और एक होता है क्या, सराउंडिंग। एक होता है क्या, सिस्टम, और एक होता है क्या, सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम कहने का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन नोन एज क्या, सिस्टम। तो आप इसको लिख सकते हैं पार्ट ऑफ यूनिवर्स, या आप लिख लीजिए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन नोन एज व्हाट, सिस्टम, है ना। पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन नोन एज सिस्टम। ठीक है, अब यूनिवर्स से वैसा पार्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे हम अभी जिस रूम में क्लास ले रहे हैं, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस पूरे अगर रूम को एक सिस्टम माना जाए, एक पूरे रूम को कंसीडर आप कर सकते हैं एज ए सिस्टम, क्योंकि इस रूम को ऑब्जर्व किया जा सकता है कि इस रूम में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। या आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, या यूट्यूब कोई वीडियो आप देख रहे हैं, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, वो भी क्या है, आपका एक सिस्टम है, क्योंकि उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है कि उस रूम में आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम छोटे से मोबाइल की बात करें कि मोबाइल एक क्या है, तो मोबाइल में क्या होगा, आपका एक सिस्टम होगा, कि मोबाइल में क्या क्या हो सकता है या क्या क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। इस कारण से मोबाइल भी एक क्या, आपका सिस्टम। अगर हम पूरे घर की बात करें, जिस घर में आप हैं उस पूरे घर की बात करें, तो क्या हो जाएगा, आप सिस्टम हो जाएगा। घर में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लोगों का अपना अपना काम है ना, उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, तो भी क्या आपका सिस्टम। किसी कंटेनर में, किसी कंटेनर में आपका मान लेते हैं कोई
गैस रखा हुआ है, कोई गैस मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है, कोई भी चीज रखा हुआ है, उसको भी एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, आपको कंसीडर करने के ऊपर है। सिस्टम करने का मतलब पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। और एक आता है आपका एक आता है क्या, सिस्टम हो गया, एक आता है आपका सराउंडिंग, एक आता है आपका सराउंडिंग। तो सराउंडिंग किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ यूनिवर्स, लिख लीजिएगा, पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम को छोड़ करके जितना आपका बाहर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग कहलाएंगे। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज नोन एज व्हाट, सराउंडिंग, है ना। पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज नोन एज क्या, सराउंडिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइनली कि यूनिवर्स, यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस क्या, सराउंडिंग। यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस क्या हो जाएगा आपका, सराउंडिंग। पूरे यूनिवर्स को थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम और सराउंडिंग का क्या माना गया, सब माना गया। अब इसको ऐसे कंसिडर करें, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यूनिवर्स। तो कभी कभी ये ऑप्शन में भी दे देता है कि यूनिवर्स इज इक्वल टू व्हाट, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सराउंडिंग माइनस सिस्टम, इस तरह से दे देता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखो, सभी लोग ट्वीट किए, क्या है, खिचड़ी है ना। हाँ ठीक, पूरा लगा लिया है सारे का। अब क्लास अब ले रहे हैं, खाना आया है, खाना में खिचड़ी मिला। तो सबका रिकॉर्ड करेंगे तो सब हो जाएगा ठंडा। चलो इसको पूरा कर ही देते हैं ना। तो ये आपका क्या हो गया, सिस्टम और सराउंडिंग, यूनिवर्स क्या हो गया, सिस्टम प्लस सराउंडिंग हो गया आपका। ठीक है। अब देखो क्या बता रहा था मैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग ना। ठीक है। हाँ अब देख लीजिए, अब अगर हम इसको सिस्टम माने, इसको अगर हम सिस्टम मान लें, इसको अगर क्या मान लें, हम सिस्टम माने, तो बाहर का जितना आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब क्या आ जाएंगे आपके सराउंडिंग में आ जाएंगे, है ना। ये सब आपके किस में आ जाएंगे, सराउंडिंग में आ जाएंगे। ये सिस्टम अगर है तो हमने क्या बोला, सिस्टम को छोड़ करके जितने भी आपके पार्ट रहेंगे और जितने भी रीजन होंगे उसको क्या कहलाएंगे, आपके सराउंडिंग कहलाएंगे। इसको अगर सिस्टम मान लिया तो पूरा क्या होगा, सराउंडिंग होगा। जिस रूम में बैठे हुए आप उसको अगर सिस्टम मान लेते हैं तो रूम को छोड़ करके बाहरी जितना भी है एरिया, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, सराउंडिंग के अंदर आएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप कंसीडर इसको करिए। ठीक है। अब जो है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, किसके, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मैंने बात बता दी कि सिस्टम उसको बोलते हैं जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो या इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। अब सिस्टम बहुत तरह का होता है, इसमें पहला आपका है ओपन सिस्टम, पहला क्या आपका है, ओपन सिस्टम। और दूसरा आपका है क्लोज सिस्टम, और तीसरा आपका है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये मान लेते हैं कि आपका एक सिस्टम, ये क्या है आपका सिस्टम, और बाहर में आपके क्या होंगे, सराउंडिंग होंगे, बाहर में आपके क्या हो गए, सराउंडिंग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच है, मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, तो उस तरह के सिस्टम को बोलते हैं क्या, ओपन सिस्टम। उस तरह का सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। तो डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफिनेशन लिखना हुआ तो लिखिएगा, द सिस्टम इन विच, the system in which both mass and energy interaction occurred between system and surrounding known as open system।
आप बोल सकते हैं द सिस्टम इन विच both mass and energy both mass and energy interaction between system and surrounding known as what open system। अगर आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी दोनों का ही इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन सिस्टम। मास इधर से इधर भी जा सकता है, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग भी जा सकता है, या सराउंडिंग से आपका सिस्टम की तरफ भी आ सकता है। एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा सकता है या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आ सकता है। तो मास एंड एनर्जी का ट्रांसफर दोनों तरफ से अगर हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ या दोनों ही तरफ से हो रहा है, तो उस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओपन सिस्टम। अब इसमें एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में आप ले सकते हैं हॉट कप ऑफ टी, हॉट कप ऑफ क्या, टी। गरम चाय का प्याला है, गरम चाय का प्याला है, गरम चाय का कप है जिसमें चाय रखा हुआ है गरम। अब चाय रखा हुआ है, अगर आप थोड़ी देर उसको छोड़ देंगे, टेबल पर रख देंगे, तो कुछ देर आप देखिएगा कि चाय के ऊपरी लेयर पे क्या हो जाता है, छाली बैठ जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर से एनर्जी को क्या किया है, गेन किया है। इन्वायरमेंट आपका उसके रिस्पेक्ट में, चाय के रिस्पेक्ट में क्या है, ठंडा है। तो ठंडा है तो एनर्जी सराउंडिंग से किसकी तरफ जा रहा है, सिस्टम की तरफ जा रहा है, चाय की तरफ जा रहा है। तो एनर्जी वो गेन किया जिसकी वजह से क्या हो गया आपका, वो ऊपर में आपका एक लेयर बन गया, छाली बन गया, है ना। तो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी आ रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जब आप गर्म चाय के रखते हैं, गर्म चाय को रखते हैं, आप देखिएगा वेपर फॉर्म में निकलता है बाहर की तरफ, तो वहां से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। गर्म रहता है चाय तो क्या होता है, आपका वेपर फॉर्म में निकलता है, आपका गैस टाइप, वो आपका सराउंडिंग में एनर्जी जाता है। तो एनर्जी आपका चाय से मतलब सिस्टम से कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग की तरफ जा रहा है। तो एनर्जी इंट्रैक्शन यहाँ भी हो गया। और मास का भी इंट्रैक्शन हो रहा है, मास भी हो रहा है। मास किस लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर जो वेपर है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास भी होगा। मतलब मास का भी इंट्रैक्शन हो रहा है और एनर्जी का भी इंट्रैक्शन हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। इस कारण से हॉट कप ऑफ टी क्या हो गया आपका, एग्जाम्पल हो गया किसका, ओपन सिस्टम। ठीक है, आप इसमें ले सकते हैं ह्यूमन बॉडी, इसमें आप ले सकते हैं क्या, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी कहने का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि ठंड के दिन में अगर आप जाते हैं कहीं पर, बहुत ज्यादा ठंड है, तो अगर मान लेते हैं मुंह आप खोलते हैं तो वेपर निकलता है। तो भी क्या हो रहा है, मास, वेपर निकलता है, हाथ अगर लगेगा देखिए गर्म फील होता है ना, गर्म फील होगा। तो गर्म कर्म फील होने का मतलब क्या है, एनर्जी है। और वेपर फॉर्म में जा रहा है, एयर पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब क्या, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। मतलब मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो ह्यूमन बॉडी भी हमारा क्या है, एक ओपन सिस्टम। या आप टॉयलेट करने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, आपका मास का रिलीज होता है और एनर्जी का भी रिलीज होता है। तो आप ह्यूमन बॉडी को एज अ ओपन सिस्टम कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एसी की बात करें, एयर कंडीशन की अगर हम बात करें, एयर कंडीशन की अगर बात करते हो, तो एयर कंडीशन में देखिएगा क्या होता है कि एनर्जी आपका क्या आता है, एयर कंडीशन कहीं लगा, मान लीजिए ठंडा का दिन है, गर्मी का दिन है, तो क्या करता है, पूरे रूम को कूल कर देता है, ठंडा कर दिया। या पूरे रूम को आपको गर्म कर दिया, गर्म कर दिया, इसका मतलब क्या, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ से, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हो रहा है आपका, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हो रहा है आपका। अगर एसी को हम सिस्टम मान ले तो कमरा उसके लिए क्या करेगा, सराउंडिंग का काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। एसी को अगर सिस्टम मान लेते तो कमरा उसका क्या होगा, सराउंडिंग हो गया। तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ क्या हो रहा है, एनर्जी आपका ट्रांसफर हो रहा है, इसकी वजह से आपका रूम गर्म हो रहा है, तो वहाँ एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। अब वो मास भी रिलीज करता है। अब मास रिलीज करने का मतलब किस तरीके से, जैसे उसके बाहर में देखिए एक पाइप लगा रहता है और उस पाइप से वाटर रिलीज होता है। तो वाटर जो रिलीज होता है तो आपका क्या हो गया, मास हो गया, मास ऑफ एसी। मतलब वो क्या कर रहा है, मास पे रिलीज कर रहा है किसको, सराउंडिंग को। तो मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। तो एसी भी क्या हो गया आपका, ओपन सिस्टम। समझ में बात है। तो मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं कि हम लोग ओपन सिस्टम। ठीक है,
अब हम बात करते हैं किसका, क्लोज सिस्टम। अब हम बात करते हैं किसका, क्लोज सिस्टम का। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा बताइए, क्लोज सिस्टम में क्या होगा। क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो, तो क्लोज सिस्टम किसको बोलेंगे, दूसरा आपका आ गया क्या, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ये आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया, और ये हो गया क्या, सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। ओपन सिस्टम में क्या था, मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हो रहा था। आपका क्लोज सिस्टम में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो उस तरह का सिस्टम को बोला जाता है क्या, क्लोज सिस्टम। और डायाथर्मिक कंटेनर जो होता है, इसमें एग्जाम्पल में लिखिएगा, डायाथर्मिक कंटेनर। डायाथर्मिक कंटेनर, डायाथर्मिक कंटेनर एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसको आप याद रखें, डायाथर्मिक कंटेनर कोई बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वैसा कंटेनर जिससे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। तीसरा आ जाओ, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई भी इंटरेक्शन, ना ही मास का और ना ही एनर्जी का, है ना। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना ही मास का और ना ही एनर्जी, अगर दोनों में से किसी का अगर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो उस तरह का सिस्टम को बोलते हैं क्या हम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। और इस तरह का सिस्टम रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। नोट करके लिख लीजिएगा कि आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह का सिस्टम आपका एग्जिस्ट रियल में नहीं करता है। फिर भी एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिख लेते हैं। जैसे आप क्या करते हो, थर्मल थर्मल फ्लास्क। थर्मल फ्लास्क कहने का मतलब ये होता है जिसमें आप लोग पानी रखते हैं या चाय रखते हैं, 24 घंटा तक गर्म रहता है ना। धीरे धीरे तो ठंडा हो ही जाता है, तो इंटरेक्शन तो हो ही रहा है एनर्जी का, है ना। फिर भी उसको माना जाता है क्या, और हालांकि इंटरेक्शन क्या हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, इस कारण से उसको माना जाता है क्या, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर रखा जाता है। या थर्मोकोल, थर्मोकोल को भी आइसोलेटेड सिस्टम माना जाता है, क्योंकि देखिए थर्मोकोल जो व्हाइट कलर का जो बहुत हल्का होता है उसको थर्मोकोल बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हीट का ट्रांसफर, और मास का तो बात ही नहीं करेंगे, हीट का ट्रांसफर बहुत ही क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। जैसे मान लेते हैं, आप देखिएगा आजकल जो घर बन रहे हैं, तो दीवार के बीच में जो है गैपिंग में थर्मोकोल लगाया जा रहा है। थर्मोकोल इसलिए लगाया जाता है कि हीट ट्रांसफर आप करना हो। जैसे मान लेते हैं कि गर्मी के दिन में बहुत सारा रूम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हीटेड हो जाता है, तो उसको लगा हीटेड क्यों होता है, क्योंकि बाहर से सराउंडिंग से सिस्टम में मतलब रूम में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बाहर गर्म है तो अंदर भी गर्म कर देता है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, दीवार के बीच में थर्मोकोल लगा देते हैं। थर्मोकोल क्या करता है, हीट को ट्रांसफर ही नहीं होने देता है। अब हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता है तो उससे रूम क्या होता है, आपका कूल रहता है, ठंडा रहता है, ठीक है। तो थर्मोकोल को भी एक आइसोलेटेड सिस्टम आपका माना गया है। जैसे मान लीजिए छत पर आप जा रहे हैं गर्म के दिन में, और गर्मी के दिन में क्या करिए, उसको छत पर रख दीजिए। अब देखिएगा उसका ऊपर वाला लेयर कभी गर्म होता ही नहीं है, माने बहुत नेग्लेजिबल हीट ट्रांसफर होता है उसमें। इस कारण से थर्मोकोल को भी एक क्या मानते हैं, हम आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं, ठीक है। तो सिस्टम के बारे में हमने आपको बता दिया। ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का ही ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम में मास एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में आपका किसी भी मास या एनर्जी दोनों में से किसी का ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये हो गया आपका सिस्टम का और सराउंडिंग का concept, ठीक है। अब इसमें जो है
एक कुछ टर्म आते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है देखिए, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में आपको दो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है ना। हम पढ़ते हैं अब थर्मोडायनेमिक क्या प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरा होता है आपका क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरा होता है क्या आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं कि मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, डिपेंडेंट है ना, इट इज मास डिपेंडेंट और इट इज मास इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है, मास इंडिपेंडेंट होता है और ये क्या होता है, मास डिपेंडेंट। ये मास के ऊपर डिपेंड करता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये आपका मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। याद रखने के लिए देखो आयन लगा हुआ है तो यहाँ भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो इंटेंसिव आप याद रखिएगा मास इंडिपेंडेंट होता है और एक्सटेंसिव क्या होता है, मास डिपेंडेंट होता है। दूसरा देखिए, ये एडिटिव होता है, मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये आपका एडिटिव नहीं होता है, इसको आप ऐड आपस में नहीं कर सकते। तीसरा आ जाओ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बटा एक्सटेंसिव ये देता है क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करिएगा तो आपको कौन सा प्रॉपर्टीज मिलेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मिलेगा, है ना। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। चौथा इसमें हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल, और इसमें भी हम बता रहे हैं क्या, फोर्थ नंबर में क्या, एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर आपके क्या आ जाते हैं, मोल आ जाते हैं, मास आ जाते हैं, वॉल्यूम आ जाते हैं, और आपका ये लो इंथाल्पी आ जाता है, एच। एच जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंथाल्पी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है, इंटरनल एनर्जी यू आ जाता है। इंट्रोपी आ जाता है आपका, एस इंट्रोपी आ जाता है। फिर से आपका आ जाता है कौन सा, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, जी आ जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी को जी से नोट करते हैं। इसमें रेसिस्टेंस भी आपका आ जाएगा, इसमें रेसिस्टेंस भी आ जाएगा आपका, ठीक है। रेसिस्टेंस आप समझ रहे हो ना, रेसिस्टेंस, ठीक है। लास्ट में रेसिस्टेंस लिखा हुआ है, ध्यान से दिख नहीं रहा है लेकिन अब मैं बोल दे रहा हूँ तब लिख दीजिएगा। तो इसमें मोल आ जाएगा, मास आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, इंथाल्पी, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड रेसिस्टेंस आ जाएगा। और इसमें एग्जांपल में आ जाएंगे आपके क्या, टेम्परेचर आ जाएगा, डेंसिटी आ जाता है, मोलरिटी आ जाता है, नॉर्मलिटी आ जाता है, म्यू। म्यू का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ध्यान दीजिएगा। म्यू क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाता है, फिर आ जाता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट इज, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, नीट में क्या पूछता है, एग्जाम में पूछता क्या है, पहला वाला पूछ देगा कि कौन सा मास डिपेंडेंट होता है और मास इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसमें पहला चीज यही पूछता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट होता है कि मास इंडिपेंडेंट होता है। तो एक्सटेंसिव मास डिपेंडेंट होता है, इंटेंसिव आपका मास इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा ये उतना ज्यादा ये नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एडिटिव होता है, इसको ऐड कर सकते हो, इसको ऐड नहीं कर सकते हो।
एक्सटेंसिव बट एक्सटेंसिव क्या हो जाता है, इंटेंसिव होता है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल ही है। 4 ऑप्शन दे देता है और उसमें पूछता है कि इसमें कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा और कौन सा आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें है कुछ तो है आपका क्या, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल को ही ध्यान में रखेंगे और इसका एक तरीका हम बता देंगे। एक कंटेनर ले लीजिएगा, ठीक है, एक क्या ले लीजिएगा, कंटेनर ले लीजिएगा। कंटेनर को 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अगर प्रॉपर्टीज भी डिवाइड कर रहा है तो उसको हम एक्सटेंसिव बोलेंगे, अगर प्रॉपर्टीज डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे ना इंटेंसिव। जैसे मास है, मास पूरा में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर डिवाइड करोगे तो मास कुछ इधर भी आ जाएगा कुछ इधर भी आ जाएगा, तो मास कैसा हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम, वॉल्यूम टोटल है, इसका डिवाइड कर दो तो वॉल्यूम इधर कुछ होगा इधर भी कुछ वॉल्यूम हो जाएगा, तो कैसा प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। मोल है, कुछ अमाउंट दिया हुआ, मोल दिया हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड करो तो इधर कुछ मोल आ जाएगा इधर भी कुछ मोल आ जाएगा, तो मोल भी क्या हो गया आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। इसी तरह से एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करो तो क्या होगा, रेसिस्टेंस आपका 2 पार्ट में, उसका वैल्यू कुछ अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और बाकी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर है और पूरे कंटेनर का टेम्परेचर T है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या टेम्परेचर हाफ हाफ या कुछ बटेगा क्या, टेम्परेचर नहीं बटेगा। डेंसिटी मान लीजिए कुछ सब्सटेंस का है, अगर उसको 2 पार्ट में काट देंगे तो क्या डेंसिटी आधा आधा होगा, ऐसा नहीं होगा, तो डेंसिटी क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। इस तरह से आपका मोलारिटी है, किसी सॉल्यूशन का मोलारिटी कुछ दिया हुआ है, अगर उसमें कुछ सॉल्यूशन का अमाउंट निकालना है, कुछ वॉल्यूम निकालने हैं, तो क्या मोलरिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो सरफेस को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कहा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा आपका ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसी तरह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, स्पेसिफिक कैपेसिटी, ये सब भी आपका क्या आ जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना आपको जरूरी है, एग्जाम्पल याद रहेगा तो एग्जाम्पल से ही आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान में आप लोग रखिए। ठीक है, अब देखो 2 डेंसिटी है, जैसे मान लीजिए 2 सॉल्यूशन को ऐड कर रहा हुआ, तो 2 सॉल्यूशन को अगर आप ऐड करोगे, 2 सॉल्यूशन अलग अलग, एक का डेंसिटी D1 है, एक का डेंसिटी क्या है, D2 है, दोनों को मिक्स कर दो तो क्या डेंसिटी D1 प्लस D2 हो जाएगा, नहीं होता है। इसी कारण से क्या लिख दिया है कि नॉट एडिटिव होता है। समझ गए बात। जैसे मान लेते हैं कि इसमें देखो मास है, 2 मास है, एक 4 ग्राम का है एक 5 ग्राम का, दोनों को ऐड कर दो क्या हो जाएगा, 9 ग्राम हो जाएगा। दोनों को ऐड आप कर सकते हो, इस कारण से क्या हो जाएगा कि एडिटिव है। समझ गए बात। अब इसी तरह से एक्सटेंसिव बट एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव होता है। जैसे मास है, मास बटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्या होता है आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इस कारण से यहाँ पे हमने लिखा है कि एक्सटेंसिव बट एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव। अब किसी को किसी में डिवाइड मत कर दीजिएगा, है ना, किसी को किसी में डिवाइड मत कर दीजिएगा, डिवाइड वहीं पर होगा जहाँ पर डिफाइंड होगा। ऐसा नहीं कि किसी को किसी में डिवाइड कर दीजिएगा तो इंटेंसिव, ऐसा भी डिवाइड करे कुछ नहीं मिल रहा है, अनडिफाइंड टर्म मिल रहा है, तो वहां पर वैलिड आपका नहीं होगा। ठीक है, तो 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव बता दिया प्रॉपर्टीज के बारे में। अब एक होता है स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है पाथ फंक्शन। एक क्या होता है स्टेट फंक्शन और दूसरा क्या होता है पाथ फंक्शन, तो उसके बारे में भी आज हम बता ही दे रहे हैं। ठीक है देखो, या ऐसा करते हैं यार, हम नेक्स्ट क्लास में हम बताते हैं ना, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।